अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद शरियार अली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। फ़िलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो है फ़जर की नमाज़ से कुछ टाइम कबल। तो भाई पहले तो सबसे पहले मुझे भूख लग रही है, तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आकर हम अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि भाई आज ईद है। और ईद के तैयार होने के बाद भाई मुझे भूख लग रही है, तो समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल क्या बोल रहा हूँ। तैयार होने के बाद फिर हम जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं पहले फ़जर की नमाज़ के बाद। फ़जर की नमाज़ से पहले भाई मुझे लग गई है भूख, तो सबसे पहले मैं खा रहा हूँ खाना। तो आ जाएँ आप भी खाएँ, और खाने के बाद फिर मैं जाऊँगा फ़जर की नमाज़ पढ़ने। और उसके तकरीबन आधे या पौने घंटे बाद जो है वो ईद उल अज़हा की नमाज़ है, तो फिर हम पढ़ेंगे ईद की नमाज़। तो जी नाज़रीन, मैं तैयार हो चुका हूँ ईद की नमाज़ के लिए, और मैं चाह रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि मैं लग कैसा रहा हूँ, और चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। असल में मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट, कुछ काम आ गया था अर्जेंट वाला, तो वो करने के चक्कर में मैं रेडी नहीं हुआ। अब मैं रेडी हुआ, और रेडी होने के बाद मुझे ब्लॉग बनाने के घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए अब मैं रास्ते में चलते चलते जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करते हुए जा रहा हूँ। तो भाई ईद की नमाज़ का टाइम वक्त बिल्कुल हो चुका है, तो जल्दी से ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। मौला इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, इज्जत और रुसवाई से महफूज फरमा, दायरे की अजमत नसीब फरमा। मौला अपनी बारगाह में आने की तौफीक नसीब फरमा। मौला इबादतों में खुशू और खुजू नसीब फरमा। मौला इबादतों में लज्जत ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा। मौला जो लोग कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं उनकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमा। जाए जनाब, ईद के दिन की सौगात चख लें, मीठी मीठी सवैयाँ। भाई मैं बिल्कुल थोड़ी सी खाता हूँ, इसलिए ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी, लेकिन आप लोगों ने खानी है तो आ जाएं, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो भाई यहाँ चल रही ईद के पहले दिन असली शामी कबाब बनने की तैयारियाँ, यानी कि सिल पे हो रही है कीमे और गोश्त और दाल की कुटाई। और यहाँ बन रहा है बेहतरीन सा कीमा, और भाई यहाँ बन रहा है ये मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। और भाई घर में शामी कबाब बन रहे हों और हम बोटी लेकर ना खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आ जाएं आप हमारे साथ मिलकर बोटी एंजॉय करें। का कीमा जो है वो पिस चुका है, और यहाँ बन रही है इस वक्त मज़ेदार सी गोल गोल टिक्कियाँ। तो फाइनल ईद की शाम हो चुकी है, दस्तरखान सज चुका है। आप सब भी आ जाएं हमारे साथ मिलकर एंजॉय कीजिए शामी कबाब, बीफ भुना और जो भी दस्तरखान पर मौजूद है। तो भाई आज है ईद का दूसरा दिन। अब कल के ब्लॉग में तो हम कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि सारा दिन इतना मसरूफियत के साथ पूरा कुछ भी पता नहीं चला। तो अब आज ईद के दूसरे दिन मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाफिज़ तो के आज ही जाना था नानी घर, तो सोचा कुछ मीठा लेकर जाया जाए। चलिए चलते हैं अंदर और लेते हैं मज़ेदार। फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर ये करते हैं कि ये एप्पल पेड़ा ले लेते हैं और ये वाले पेड़े ले लेते हैं। भाई इनका ईद स्पेशल बॉक्स। जी भाई मिठाई ले ली, अब मिठाई लेकर जा रहे हैं घर पे जाने। अब चलते हैं घर वापसी, उसके बाद फिर निकलते हैं नानी के घर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नानी के घर, और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं समोसे, चाय और गाठिया। रात के खाने के बाद हमें लग गई थी चाय की तलब। अब तकरीबन रात के 3 बजने वाले हैं, और चाय के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं ये केक और मज़ेदार सी ये मिठाई। तो आप लोग भी आएँ और शामिल हो जाए। और मैंने खाने का क्लिप ही नहीं लिया, तो बस समझ जाइएगा हमने बिरयानी खाई थी। हम बता रहे हैं, यकीन कर लें, सच बोल रहे हैं हम। रात के खाने के बाद सुबह नाश्ते पे मिल रहे हैं, आ जाएँ अंडा पराठा, चाय, हलवा पूरी, जो है सब एंजॉय करें। के तीसरे दिन नाइट में बारबेक्यू का मसाला लग चुका है और आग जल चुकी है भाई फाइनली। और बीफ की बोटियों पर मसाला लगाकर हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटे। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सीखों में बोटियाँ लगा रहा था जब तक आग भड़क रही थी। तो भाई आज शुरू हो चुका है ईद का तीसरा दिन, और अचानक खाने से खाने पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन बनाने का कुछ भी टाइम मिला नहीं था। और ये बारबेक्यू की सीखें जो हैं वो लग चुकी हैं। कोयले तो पहले जल नहीं रहे थे, लेकिन अब जल चुके हैं। और ये एक्सपेरिमेंट वाली सीट भी वो सीट नहीं सीख बनने को तैयार हो चुकी है, और 4 ये रही, बाकी मटेरियल ये रहा। तो आ जाएं आप लोग साथ साथ खाते जाएं। माशाल्लाह से दस्तरखान सज चुका है, दम का कीमा और ये मज़ेदार सी बीफ बोटी और कस्टर्ड। तो आ जाएं आप सब मिलकर एंजॉय कीजिए।